हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग अभी तक देख चुके हैं, पार्ट थर्ड तक देख चुके हैं। 150 क्वेश्चंस यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं पार्ट थ्री वीडियो में। अब 151 से लेकर 227 तक हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन से देखने वाले हैं। सो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाया गया था आपातकालीन मुख्यालय। गडकारी विद्रोह का जो केंद्र था कौन था, तो कोल्हापुर था। कौन था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो जो बीडी सावरकर जी थे वो 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था, तो रंगून में भेजा गया था उनको। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है, तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी के क्रांति का जो चिन्ह क्या निश्चित किया गया, तो कमल और चपाती। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। तात्या टोपे की वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ हुम के द्वारा की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो डॉक्टर ए ओ हुम के द्वारा की गई थी। बारदौली जो सत्याग्रह के नेतृत्व है जो कि वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर में। बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में चलाया गया था। केरल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1924 से लेकर 25 तक। जो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दलित वर्ग मिशन, जो मिशन समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और 1906 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा? तो बी आर सिंधे के द्वारा। बी आर सिंधे के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने, तो बी आर सिंधे। नानू आसन किसे कहा जाता है, तो श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नानू आसन किसे कहा जाता है, श्री नारायण गुरु को। बहुमत समाज की स्थापना किसने की थी, तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। किसने की थी, मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो यह 1910 में की गई थी और सतारा में की गई थी। कहाँ पर, सतारा में की गई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय थे। 1895 से 900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का जो नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। 1855 में संथालों को किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बरो ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया, तो 1895 ईस्वी में विद्रोह किया था मुंडाओं ने। हो विद्रोह कब हुआ, तो हो विद्रोह है जो कि 1820 से 1821 तक की इसके दौरान की गई थी। छोटा नागपुर कासत अधिनियम 1908 ईस्वी के किस पर रोक लगाई गई, तो बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया, तो खोंड जनजाति ने। खोंड जनजाति द्वारा विरोध आंदोलन शुरू किया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम एम एन राव था। एम एन राव। महाराष्ट्र में रोमोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी, वासुदेव बलवंत ने। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो तीन कठिया से जुड़ा हुआ है। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था, तो मालाबार में हुआ था। मालाबार में 1921 में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले थे। और पागलपंथी विद्रोह किसका था, तो गारो जनजाति का था पागलपंथी विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। कौन सी घटना, ये तो हो गई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया, तो बड़ौदा के महाराज ने। पुनः समझौता किस किस के मध्य हुआ, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ पुनः समझौता। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ, तो 1879 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण का जो सत्याग्रह था वो शुरू किया गया था। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, नील उत्पादकों द्वारा तीन कठिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था, तो मुसलियार था। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन जन्मदाता कौन थे, तो एन एम जोशी थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई, तो लखनऊ में की गई थी। त्रिपुरा अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 में। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसने चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया गया था? तो सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रद्धानंद। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1947 में हुआ था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 1931 में दी गई थी। नौसैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1946 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में की थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 में मनाया जाता है। हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला थे जो कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। पुनः समझौता किस वर्ग से संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के साथ यह पुनः समझौता हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1942 ईस्वी में शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन।